नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्शन मोड में पहली बार एएमयू पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना से हुई प्रोफेसर्स की मौत के बाद लिया हालातों का जायजा। कोरोना के मद्देनजर किए गए इंतजामों अधिकारियों से पूछे तीखे सवाल। इसके अलावा आपको बता दें, सीएम ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षकों की हो रही मौत की हकीकत जानने में आया हूं एएमयू। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना कंट्रोल की मुहिम को लेकर इसे पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिन रात एक किए हुए हैं और अब एक्शन मोड में आकर सीएम योगी ने एएमयू का दौरा किया है। जी हां, आपको बता दें वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां पर कोरोना का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कोरोना हिंदूवादी बातें करने की गलती है और इसीलिए इसमें काफिरों की लगातार मौत हो रही है और अगर हिंदू समाज खुदा से तौबा कर ले तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। और यही नहीं, आपको बता दें कि एएमयू में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को भी आने से रोका गया था। किसी भी मुख्यमंत्री के आने की यहाँ पर अनुमति नहीं थी, लेकिन आपको बताते चले कि अब इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है और इसे विस्फोट को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने 17 प्रोफेसर्स की मौत के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौरा किया और संक्रमण को लेकर उठाए जा रहे जरूरी कदमों के बारे में जानकारी ली है। जहां आपको बता दें कि सीएम ने एएमयू में कोरोना से संक्रमित लोगों के समुचित इलाज और हर संभव मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि सीएम ने सूचनाओं के आदान प्रदान, कोविड मरीजों के रिकॉर्ड, आइसोलेशन की स्थिति व कोविड से बचाव की व्यवस्था पर सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री के साथ आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। यहाँ से सीधे आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में भी उन्होंने बैठक की। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से एएमयू में किसी को भी घुसने की परमिशन लगातार ये तमाम कम्युनिस्ट लोग नहीं देते थे, लेकिन आज आपको बता दें कि आखिरकार जिंदा दिली दिखाते हुए, नेक दिल दिखाते हुए आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एएमयू में पहुंचे, जहां पर वो तमाम प्रोफेसर जो एएमयू के मारे गए हैं कोरोना से, उनका जायजा उन्होंने लिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह भी कहा कि एएमयू में शिक्षकों की हो रही मौत की हकीकत जानने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि एएमयू में 16 में से 10 मौतें कोरोना से हुई हैं। अधिकांश शिक्षकों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि कोविड-19 के चलते पिछले 20-25 दिनों में लगभग 15 संकाय सदस्य, 25 सेवानिवृत्त शिक्षक संकाय, 15 कर्मचारी सदस्य और एएमयू के 2 स्कूल शिक्षक मारे गए थे। और इसी को गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। हालांकि आपको बता दें कि मारे गए तमाम शिक्षकों को लेकर उनकी रिपोर्ट लगातार ली जा रही है। आईसीएमआर उनके सैंपल्स की जांच कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीसी तारिक मंसूर ने भी आईसीएमआर को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोरोना सैंपल के जीनोम सीक्वेंस की जांच कराई जाए। बीसी ने यह भी आशंका जाहिर की है कि जिस कोरोना वायरस के सीक्वेंस के कारण एएमयू के प्रोफेसर्स की मौत हुई है, उसका स्ट्रेन अलग है। आईसीएमआर के अधिकारी एएमयू के सैंपल की जांच हालांकि कर रहे हैं और इसकी जानकारी भी अब वीसी को दे दी गई। तो लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार ये एएमयू जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम कर रहा था, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहा था, लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू कट्टर हिंदू नेता हैं, उनको किस तरीके से तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज देखिए जब एएमयू में संकट पड़ा तो कैसे सीएम योगी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए सीधे वहां पर पहुंच गए और अब लगातार उन्होंने हालातों का जायजा लिया है। सीएम योगी के इस दौरे को लेकर आपको बताते चले कि लगातार ताक लगाए बैठे थे और इसी कड़ी में सीएम आगमन पर आपको बता दें कि उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई थी। और घोषणा करने के बाद आपको बता दें कि पुलिस ने हालांकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बुधवार को ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की किल्लत और महामारी नियंत्रण में सरकार की विफलता पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने बुधवार को यह घोषणा भी की थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आगमन पर उनको
काले झंडे दिखाएंगे, जिसको लेकर आपको बताते चले कि उन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता जियाउर रहमान को भी पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। जियाउर रहमान ने शर्मनाक बयान देते हुए ये कहा था कि पुलिस भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। यूपी में लोग ऑक्सीजन और बेड की कमी से मर रहे हैं और सीएम योगी खानापूर्ति के लिए दौरे कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एक के बाद एक जिस तरीके से एएमयू के वो तमाम गुंडे, कांग्रेस के तमाम वो नेता जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की महामारी को लेकर उल जुलूल बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी के दौरे को लेकर किस तरीके से घात लगाए बैठे, एक बार फिर से आतंकी मंशा रखने वाले लोगों ने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र किए थे, इसकी भी हकीकत सामने आई है। इसको लेकर आपको बताते चले कि दरअसल एएमयू मीडिया के नाम से एक पेज लगातार फेसबुक पे बनाया गया है, इंस्टाग्राम में बनाया गया है, जिसके 76 के यानी कि 76,000 फॉलोअर्स बीजेपी और हिंदुओं के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अलीगढ़ आने पर भी छात्र लगातार सीएम योगी जी को जान से मारने की इस पर धमकी दे रहे थे। जो ट्वीट्स हम लगातार आपको भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी के दौरे का फैसला होने के बाद से ही कैसे इंस्टाग्राम में आपस में बातचीत लगातार की जा रही थी कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और कब वो किस वक्त में कहां पर अधिकारियों से बात कर रहे होंगे। और इसको लेकर आपको बता दें कि बहुत बड़ी साजिश का खुलासा यहां पर साफ तौर पर हुआ है कि क्योंकि आपको बता दें चैट्स में साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि उसमें साफ तौर पर RDX का इंतजाम करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि सीएम वापस ही ना जा पाए, जैसे टेक्स्ट इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये इशारा करता है कि कैसे एएमयू के गुंडे सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएमयू को लेकर कोई बड़ी पहल करने की कोशिश की है तो किस तरीके से लगातार उनका विरोध किया गया ये हम सब ने देखा है। और हमने ये भी देखा था कि कैसे सीए के नाम पर एएमयू में तमाम तरह की बातें की जा रही थी, तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि इस एएमयू पर जब संकट मंडराया तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाकई जिस तरीके से हर बार उनकी इस पहल को लेकर तारीफ हो रही है कि लगातार वो जो कोरोना कंट्रोल की मुहिम को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी मुहिम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ हालांकि एएमयू पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि काफिरों की मौत हो रही है, उन्हें अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले धर्मगुरु आखिर क्या कहेंगे, क्या जवाब उनके पास होगा, क्योंकि अब उन्हीं के काफिर लगातार इसमें मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कि किसी धर्म और जाति को नहीं देखता है। लेकिन आपको बताते चले कि ये एएमयू के शताब्दी समारोह के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान कुछ संगठनों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था और पीएम के आगमन को लेकर आपत्ति जताई थी। एक बार फिर से अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार एएमयू पहुंचे तो देखिए किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की गई, उनको मारने की धमकी दी गई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी हालांकि पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने जो तमाम शिक्षक कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेकर उन्हें खास बातचीत की है, अधिकारियों को खास दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन आपको बताते चले कि वाकई जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की जंग को लेकर एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी इस महामारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन आपको बताते चले कि संक्रमण से ठीक होने के बाद से ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार फील्ड पर जाकर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर WHO ने भी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि सारे भ्रमों को तोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जो पहली बार एएमयू पहुंचे यानी कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर ये तमाम कम्युनिस्ट तरह तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस लगातार तमाम तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत पर भरोसा करते हैं। और इसीलिए बड़ी वजह है कि इंसानियत को दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एएमयू में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से लगातार फैल रहे संक्रमण को लेकर खास जानकारियां ली है और इसके अलावा कई सख्त एक्शन कदम उठाने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है,
क्योंकि वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाया गया ये कदम तारीफे काबिल है। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना को धर्म और जाति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व भर के लिए फैली हुई है और इसीलिए जरूरी है कि हमें इस महामारी के समय में धर्म और जाति से उठकर काम करना होगा और एक साथ मिलकर इस महामारी को मात देनी होगी, तभी हम इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।